आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी संसद। सही जवाब होगा सी सर्वोच्च न्यायालय। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। आपका दूसरा सवाल है, भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब होगा सी राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। आपका तीसरा सवाल है, कनाडा की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शन है ए टोरंटो, बी वैंकूवर, सी ओटावा, डी मॉन्ट्रियल। सही जवाब होगा सी ओटावा। बहुत लोग टोरंटो समझते हैं लेकिन कनाडा की राजधानी ओटावा है। आपका चौथा सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1915, बी 1919, सी 1922, डी 1930। सही जवाब होगा बी 1919। इस घटना ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। आपका पांचवा सवाल है, द वॉल के नाम से प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर कौन है? आपके ऑप्शन है ए सचिन तेंदुलकर, बी MS धोनी, सी राहुल द्रविड़, डी विराट कोहली। सही जवाब होगा सी राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ अपनी मजबूत बल्लेबाजी और लंबे समय तक विकेट पर टिके रहने के लिए प्रसिद्ध थे। अगर अभी तक आपका स्कोर 5 में से 5 है तो कमेंट में 5 लिखिए। अब शुरू होते हैं हार्ड क्वेश्चंस। आपका छठा सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? आपके ऑप्शन है ए हाथ में, बी पैर में, सी कान में, डी नाक में। सही जवाब होगा सी कान में। स्टेपिज हड्डी कान में होती है और इसकी लंबाई लगभग 3 मिलीमीटर होती है। आपका सातवां सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए अरब प्रायद्वीप, बी भारतीय प्रायद्वीप, सी स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, डी मलय प्रायद्वीप। सही जवाब होगा ए अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। आपका आठवां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? आपके ऑप्शन है ए विक्रम संवत, बी शंख संवत, सी हिजरी संवत, डी ग्रेगोरियन संवत। सही जवाब होगा बी शंख संवत। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर 1957 से आधिकारिक रूप से उपयोग में है। आपका नौवां सवाल है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शन है ए CV रमन, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी अब्दुल कलाम, डी होमी जहांगीर भाभा। सही जवाब होगा बी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आपका 10वां सवाल है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? आपके ऑप्शन है ए पहली अनुसूची में, बी दूसरी अनुसूची में, सी तीसरी अनुसूची में, डी चौथी अनुसूची में। सही जवाब होगा ए पहली अनुसूची में। पहली अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। कल का चैलेंज आज से ज़्यादा मुश्किल होगा।